सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज जो हमारी मैथमेटिक्स की क्लास है इसमें हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर आपको एडवांस कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं सब कुछ हम विथ एग्जांपल प्रैक्टिस के साथ में आज की इस वन शॉट क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिमिट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे क्योंकि ये कॉन्टिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी को यहाँ पर पढ़ेंगे और आगे यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अलग अलग टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से हम डिफरेंशिएशंस को करते हैं उसको सीखेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशंस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो आपको मेन फोकस जो रखना है क्योंकि जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं वो रहने वाला है कॉन्टिन्यूटी। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है और डिफरेंशियबिलिटी यानी कि जो अलग अलग टाइप्स में जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना उसको यहाँ पर आपको अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्लास से आज अब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक यहाँ से कंफर्म करके जा सकते हैं और ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के रिविजन करते हैं। देखो लिमिट क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास में एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास में एक्स है, ये अगर ये अप्रोच कर रहा है किसी पॉइंट ए को, ठीक है, एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या है, एक्स यहां पर अप्रोच कर रहा है किसी पॉइंट ए को, तब हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिस वैल्यू को अप्रोच करता है ना वही वैल्यू को ही लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 तरीके से अप्रोच कर सकता है भाई, एक्स टेंड्स टू ए यानी कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, ये 2 तरीके से कर सकता है। या तो हो सकता है ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करे उस पॉइंट ए को, या तो हो सकता है ये राइट साइड से अप्रोच करे उस पॉइंट ए को। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर लिमिट्स भी हम 2 तरीके से यहां पर कैलकुलेट करते हैं किसी भी फंक्शन की। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरी होती है राइट हैंड लिमिट। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास में फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अब इसकी मुझे लिमिट निकालनी है, एक्स टेंड्स टू पॉइंट हमारे पास में ए है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर मान लो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो वो कैसे निकलेंगी भाई लिमिट। ठीक है, तो ये लिमिट निकलती है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो x टेंड्स टू a माइनस निकालेंगे तो ये क्या निकलेंगी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए f ऑफ x के लिए हम निकाल रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 कर देते हैं और यहाँ पर जो x है उसको हम यहाँ पर देखो a पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, a माइनस पे, तो यहाँ पर इसको लिखना पड़ेगा हमको a माइनस, ठीक है, a माइनस h। ठीक है, x को हमको लिखना पड़ता है उस फंक्शन में a माइनस h। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। अगर हम मान लो भाई राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास में a प्लस हो जाएगा क्योंकि हम a पॉइंट भी निकाल रहे हैं और राइट हैंड निकाल रहे हैं तो a प्लस। ठीक है, f ऑफ x ये इक्वल टू हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर हम कर देंगे फंक्शन में a प्लस h, x की जगह पे a प्लस h। ठीक है, फिर h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे उस फंक्शन लिमिट में। ठीक है, उस फंक्शन में। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, अगर ये दोस्तों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि इस पॉइंट x इजिकल टू a के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू नहीं आती है तो हम बोलेंगे कि लिमिट इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करती इस फंक्शन में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, लिमिट क्या होती है और लिमिट राइट हैंड और लेफ्ट हैंड तरीके से किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है। एलजेब्रा का जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज होता है जैसे सम का, डिफरेंस का, प्रोडक्ट का, क्वोशिएंट का, इस किस प्रकार से इसमें फॉलो होता है, कुछ नहीं दोस्तों। जैसे मान लो हमारे पास में 2 फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, अब इस पूरे दोनों ही फंक्शन की मुझे क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। ठीक है, लिमिट मान लो एक्स टेंड्स टू ए पॉइंट के लिए निकालनी है तो भाई कुछ नहीं है भाई, हम क्या करेंगे, इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन के लिए भी अलग से लिमिट निकाल लेंगे प्लस इस जी ऑफ एक्स फंक्शन की भी लिमिट निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर है। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन दोनों की लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉइंट पे निकाल रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है एल, ठीक है, मान लो एल इसकी लिमिट है और जी ऑफ एक्स फंक्शन की लिमिट मान लो एम है, तो ये दोनों ही फंक्शन की जो लिमिट है वो उनका सम हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसे यही कॉन्सेप्ट डिफरेंस में भी हम लागू कर सकते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स माइनस हमारे पास में दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है और इन दोनों ही फंक्शन की मैं जब लिमिट निकाल रहा हूं किसी पॉइंट एक्स टेंड्स टू ए के लिए तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं हम, जैसे एफ ऑफ एक्स की लिमिट कर दो और जी ऑफ एक्स की लिमिट कर दो माइनस में। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों की लिमिट मान लो अगर पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट मेरे पास में एल है और जी ऑफ एक्स फंक्शन की एम है तो एल माइनस एम कर सकते हैं भाई, लिमिट भी उनकी हम घटा सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही सेम चीज फॉलो होती है प्रोडक्ट में और क्वोशिएंट में भी, कि भाई मान लो दो फंक्शन हमारे पास में, प्रोडक्ट वाले को देखते हैं सबसे पहले कि एफ ऑफ एक्स डॉट में, यानी कि प्रोडक्ट में हमारे पास में जी ऑफ एक्स है, इन दोनों फंक्शन की मुझे निकालनी है लिमिट, मान लो x टेंड्स टू a पॉइंट पर, तो हम इसको क्या करेंगे, इस f ऑफ x फंक्शन की लिमिट कर देंगे यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू इस फंक्शन f ऑफ x की प्रोडक्ट में कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, ठीक है। अलग अलग फंक्शन के हम जो लिमिट होती है ना उसकी, यानी कि मान लो इस पहले फंक्शन f ऑफ x की जो लिमिट है l है, दूसरे फंक्शन g ऑफ x की लिमिट m है, तो l प्रोडक्ट m कर सकते हैं। कुल मिला के बस इतना है। और यही सेम चीज फॉलो होती है क्वोशिएंट में भी, यानी कि प्रोडक्ट में, ये अपना डिवीजन में भी, ठीक है। अगर मान लो पहला फंक्शन f ऑफ x है, डिवाइड कर रहा है g ऑफ x फंक्शन, तो इन दोनों ही फंक्शन की अगर मान लो मैं लिमिट निकाल रहा हूं किसी पॉइंट x टेंड्स टू a के लिए, तो भाई अलग अलग कर दो ना इसको। ऊपर वाला जो हमारे पास में f ऑफ x फंक्शन है उसकी भी x टेंड्स टू a जो पॉइंट पर f ऑफ x, और दूसरा जो फंक्शन है हमारे पास में g ऑफ x फंक्शन, ठीक है, उसकी भी लिमिट कर दो, ठीक है। तो यानी कि पहले फंक्शन की लिमिट मान लो l थी, दूसरे फंक्शन की लिमिट m थी, तो हम इस लिमिट को भी यहाँ पर इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, जिसमें हमको यहाँ पर जैसे डिवाइड कर रहे हैं ना हम m लिमिट से, तो वो लिमिट 0 नहीं रहनी चाहिए, m नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। और यही कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास में एक कांस्टेंट मान लो कोई c है, अब ये प्रोडक्ट में है किसी फंक्शन f ऑफ x के साथ में, और जब मैं इस पूरे जैसे c प्रोडक्ट f ऑफ x के लिए लिमिट निकाल रहा हूँ x टेंड्स टू a पॉइंट पर, तो भाई इस c कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं और सिर्फ हम लिमिट हमको इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इस पे, इस फंक्शन f ऑफ x पे, ठीक है। क्लियर है, मतलब कांस्टेंट यहाँ पर लिमिट से उसका कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे और लिमिट को फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ। अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी ये सब पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। इंटरमीडिएट फॉर्म भाई अलग अलग तरीके से हमको, जैसे मान लो हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया, मान लो हमारा पहला फर्स्ट केस तो यही है कि हम जैसे जिस भी पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन में डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे उस पॉइंट को। जैसे मान लो हमको इस x टेंड्स टू a के लिए लिमिट निकालनी है, तो हम उस फंक्शन में x इक्वल टू a पुट कर देंगे सीधे, ठीक है। फिर देखेंगे कि क्या हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। अगर मान लो कोई रियल वैल्यू मिलती है तब तो हम कहेंगे कि भाई वही उसकी लिमिट है उस फंक्शन की। लेकिन अगर हमको मान लो 0/0 फॉर्म मिल जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल जाए, या 0 इंटू इन्फिनिटी मिले, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिले, या फिर इस प्रकार का कुछ भी यहाँ पर फॉर्म मिल सकता है। अगर इस प्रकार के कोई फॉर्म मिलेंगे तो हम इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट फॉर्म्स, यानी कि यहाँ पर लिमिट जो है अभी हमारी क्या हो रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट तो करेंगे उस पॉइंट पर, लेकिन हम यहाँ पर उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर 0/0 ये क्या लिमिट हुई, ये लिमिट थोड़ी होती है 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो उसकी लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग तरीके की यहाँ पर मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड, ठीक है, डिफरेंट तरीके की जो आइडेंटिटीज होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉलो करके उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देन उसमें लिमिट को, जो जिस पॉइंट की हम लिमिट निकाल रहे हैं ना, उसको पुट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट पुट नहीं करते, फिर पहले तो डायरेक्ट पुट कर लिया, और अगर ऐसा कोई फॉर्म बना फिर हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन एंड अलग अलग अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे फंक्शन को, और देन हम फिर जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट को x इक्वल टू a पुट करेंगे, ठीक है, फिर हमें उसकी लिमिट मिल जाती है। इस प्रकार का हम यहाँ पर इसमें प्रोसेस फॉलो करते हैं। आगे दोस्तों हम इसके जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूले थे, जो आइडेंटिटीज थी, उसको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अगर मान लो कोई हमारे पास में एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लो कोई n है, उसके लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अगर मान लो इस प्रकार का कोई फॉर्म मिल जाता है, या फिर कोई फंक्शन है जिसको हम इस प्रकार के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, फिर हम उसकी लिमिट किस प्रकार से देखते हैं। देखो, अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू a पॉइंट पे मुझे निकालनी है इस फंक्शन की x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस a के लिए, फिर दोस्तों अगर ऐसा कोई फॉर्म है तो हम उसकी लिमिट कह सकते हैं कि ये पावर जो n है ना इसकी, n इंटू में a टू द पावर n माइनस 1, ये लिमिट देखने को मिलेगी इस फंक्शन की, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, फार्मूले जितने भी हैं। अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, मुझे कैलकुलेट करनी है sin x अपॉन x फंक्शन की, तो ये लिमिट देता है हमको 1, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मान लो अगर हमको यहाँ पर लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x के लिए, तो इस फंक्शन की जो यहाँ पर लिमिट मिलती है मुझे 0 मिलेगी, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखनी है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x फंक्शन के लिए हमको 1 मिलती है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x फंक्शन की क्या मिलती है, लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए मिलती है, यहाँ पर इसके लिए 1, ठीक है। आगे अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 है और log a 1 प्लस x अपॉन में x, ठीक है। यहाँ पर बेस आपको याद रखना कि a है भाई, ठीक है। अगर बेस a है तो ऐसे में दोस्तों 1 अपॉन लॉग ए हमें इसकी लिमिट मिलेगी। अगर लॉग ई मतलब बेस ई है हमारे पास में, फिर इस फंक्शन की 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स जो है इसकी लिमिट मिलती है 1।
ठीक है। आगे दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास में, अगर मान लो लिमिट x टेंड्स टू 0 कैलकुलेट करनी है e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x फंक्शन की, तो ये 1 देता है। और अगर मान लो दोस्तों लिमिट मुझे x टेंड्स टू 0 पॉइंट पे निकालनी है a टू द पावर x माइनस में 1 अपॉन x फंक्शन की, तो ये log a देता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको मेमोराइज करने हैं, ये सब हम कवर कर चुके हैं हमारे पिछले प्रीवियस जो लेक्चर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में, ठीक है। अब दोस्तों कंटिन्यूटी जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। भाई क्या होता है कंटिन्यूटी, इसको समझते हैं। अगर आपने लिमिट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, लिमिट कैलकुलेट आपको करना आता है, तो कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझो कि भाई कोई फंक्शन हमारे पास में एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इसको देखना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं इस पॉइंट ए के लिए, ठीक है। एक्स इजिकल टू ए पॉइंट पर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, लिमिट निकालो। लिमिट कॉन्सेप्ट आता है आपको। लिमिट हम दो तरीके से लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। हमने बात कर ली थी पहले कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज यही है कि जो हम जिस पॉइंट पर इसको कंटिन्यूअस चेक करना है ना x इजिकल टू ए पर, हम क्या करेंगे x इजिकल टू ए डायरेक्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे उस फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसमें। यहां पर x इजिकल टू ए को पुट करेंगे और देखेंगे कि x इजिकल टू ए पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है। यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए और फंक्शन की वैल्यू चाहिए उस पॉइंट पर। तो अगर ये तीनों बराबर है तभी मैं बोलूंगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इनमें से कोई एक भी मान लो इसके इक्वल नहीं आता, मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो भैया फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं होगा इस पॉइंट ए पर, ठीक है। अगर मान लो ये दोनों बराबर आ भी गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन फंक्शन की वैल्यू मैंने अगर जब निकाली x इजिकल टू ए पर एफ ऑफ ए, तो वो एफ ऑफ ए इसके लिमिट के बराबर नहीं आया, चाहे वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी के भी इक्वल नहीं आया, मान लो किसी एक के भी इक्वल नहीं आया, तो भैया फिर वो हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए दोस्तों ये तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पर, ये तीनों ही बराबर होनी चाहिए। तीनों में से कोई भी अगर एक भी चीज बराबर नहीं है, हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, फिर हम उसे कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट। लिमिट आती है तो मान लो कंटिन्यूटी आती है, क्योंकि बस हमको इसमें एक्स्ट्रा क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू। भाई जो पॉइंट भी निकाल रहा है उसको x इजिकल टू ए पुट करो फंक्शन में और देख लो तीनों बराबर है या नहीं है। बराबर है तो कंटिन्यूअस, नहीं है तो नहीं है भाई, फिर डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ, कुछ नहीं है कंटिन्यूटी में, ठीक है मामला यहाँ पर, ठीक है। यही डेफिनेशन इसमें यहाँ पर लिखी है अलग अलग पॉइंट पर। मैं क्या देखा कि जैसे मान लो हमारे पास में फंक्शन f था, उसको हम किसी एक ही पॉइंट पर देख रहे थे कि इस पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लो पॉइंट नहीं दिया, आपको इंटरवल दे दिया, ठीक है, उसको डोमेन दे दिया, ठीक है, तो उस डोमेन और इंटरवल में तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, फिर उसके हम कंटिन्यूटी क्या हर एक पॉइंट पर चेक करेंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में फंक्शन f है और इसको यहाँ पर ये डिफाइंड किया है किसी क्लोज्ड इंटरवल a b पर, तो फिर हम इसकी यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करते हैं कि जो इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है ना, जैसे a है इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट है, तो इस लेफ्ट हैंड पॉइंट के लिए हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लो भाई, ठीक है। क्या हो जाएंगी इसकी राइट हैंड लिमिट, x टेंड्स टू a प्लस, राइट हैंड लिमिट a प्लस से निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है। और दोस्तों जो राइट हैंड पॉइंट b है ना, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो भाई, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस, ठीक है, क्लियर है। अब देख लो भाई, अगर यहाँ पर ये इक्वल आ रहा है तो यहाँ पर ये हमारा कंटिन्यूअस होगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। बस दो ही आपको लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड पॉइंट की राइट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड पॉइंट की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, क्लियर है। चले आगे, आप एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर कि हमको किस प्रकार से कंटिन्यूटी फंक्शन की चेक करनी है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। अगर ये फंक्शन दिया है f ऑफ x, क्या दिया है 2x प्लस 3, और इस पॉइंट x इजिकल टू 1 पे निकालना है, मतलब डेफिनेशन 1 का यूज करना है। कैसे होगा देखो, जैसे मेरे पास में क्या है, फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन दिया है मुझे, क्या फंक्शन दिया है यहाँ पर f ऑफ x, ठीक है। फंक्शन दिया है f ऑफ x, क्या दिया है 2x प्लस 3, ठीक है। अब मुझे इसकी कंटिन्यूटी निकालनी है x इजिकल टू 1 पे, तो क्या करने वाले हैं हम, इसके लिए सबसे पहले तो आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस, नहीं है कुछ भी इसमें एक भी अगर कोई इक्वल बराबर नहीं आया तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस भाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो इसकी। कैसे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो लिमिट x टेंड्स टू इसकी कितनी, हमारे को पास में पॉइंट क्या दिया है 1 दिया है ना, तो x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस f ऑफ x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंड्स टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 माइनस, ये देखने को मिलेगा क्या 2x प्लस 3, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करो, अब इसका यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे तो उसके लिए s टेंस टू 0 करना पड़ेगा और x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा हमको 1 माइनस एच। ठीक है, 1 माइनस हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं ना 1 माइनस के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2, x के जगह आ जाएगा क्या 1 माइनस का h प्लस का 3। अब h टेंस टू 0 इसमें पुट कर दो, जैसे ही हम h टेंस टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 बनेगा, तो 2 इंटू 1 और प्लस में 3, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आ गई 5 आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो भाई। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट पॉइंट x इजिकल टू 1 है ना, तो इसके लिए राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएंगी x टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, f ऑफ x क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस निकाल रहे हैं हम राइट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 फंक्शन के लिए निकालना है। ठीक है, तो इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं हम, लिमिट h टेंस टू 0 करो और जो फंक्शन है 2x प्लस 3, ठीक है, इसको क्या करेंगे 1 प्लस h करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट के लिए, प्लस का 3। ठीक है, x की जगह 1 प्लस h कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम h टेंस टू 0 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ये भी 5 आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 5 देखने को मिली, लेकिन अभी मुझे फंक्शन की वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास में फंक्शन दिया था f ऑफ x इजिकल टू क्या दिया था 2x प्लस 3 दिया था। अब इसकी वैल्यू निकाल लो भाई, x इजिकल टू कितने पे निकालना है 1 पे निकालना है ना, तो ये कितनी हो जाएंगी f ऑफ 1 इजिकल टू 2, x की जगह 1 पुट किया मैंने तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो आप यहां पर देखोगे कि भाई हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहां पर देखने को मिल रहा है क्या कि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरे को 5 देखने के मिली। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई 5 आई। ठीक है, ये देख सकते हैं राइट हैंड लिमिट भी 5 आई, फंक्शन की वैल्यू भी 5 आई, यानी कि ये तीनों बराबर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और यहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ 1, ये सब किसके बराबर आ गई 5 के बराबर आ गई। तो हमारा जो फंक्शन होगा ना f ऑफ x, ये यहां पर कंटिन्यूअस रहने वाला है किस पे, पॉइंट एट x इजिकल टू 5 पे, x इजिकल टू 1 पे। ठीक है, पॉइंट क्या था हमारा 1 था। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया है f ऑफ x इजिकल टू मॉड ऑफ x एट x इजिकल टू 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है। भाई देखो पहली चीज तो मॉड ऑफ x है, तो भाई मॉड ऑफ x यानी कि इसकी f ऑफ x है, वो तो भाई यहाँ पे क्या हो सकता है वो माइनस x हो, या फिर फंक्शन हमारा हो सकता है क्या हो x हो। ठीक है, अगर मान लो हमारा ये बोल रहा है कि x से लेस देन 0 है, x से लेस देन 0 है तब हमारा फंक्शन माइनस x होगा, और जब हमारा x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा या इक्वल टू 0 हो जाएगा तब हमारा फंक्शन x हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएंगी इसकी, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो सबसे पहले। तो हमको किस पे निकालना है, x टेंस टू 0 पे निकालना है, तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए मुझे निकालना है इस फंक्शन f ऑफ x की लिमिट। ठीक है, तो भाई देखो जब हमारा 0 यहाँ पे मतलब x जो है वो 0 से कम है। ठीक है, 0 माइनस यानी 0 से कम है, तो x लेस देन 0 है तो हमको माइनस x लेना पड़ेगा फंक्शन। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 हमारा कितना आएगा फंक्शन माइनस का x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, लिमिट इसमें पुट करेंगे हम, h टेंस टू 0 करो इसको, और यहाँ पर जो फंक्शन है मेरा माइनस x वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा यहाँ पर कितना 0 माइनस का h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। h टेंस टू 0 हम जैसे इसमें पुट करेंगे, ठीक है, h की जगह 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 0 तो माइनस 0 थोड़ी होता है, 0 ही होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आगे 0। ठीक है, ऐसे राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे भाई, राइट हैंड लिमिट निकालो इस x टेंस टू 0 के लिए, तो राइट हैंड लिमिट हो जाती है x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, f ऑफ x फंक्शन क्या दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, जैसे ही हमारा 0 प्लस मतलब 0 से ग्रेटर हो रहा है, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर देखने को मिले तो फंक्शन होता है x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो लिमिट h टेंस टू 0 करो इसको, और हमारा यहां पर फंक्शन क्या हो जाएगा 0 प्लस h। ठीक है, x की जगह हमने 0 प्लस h कर दिया, और जैसे h टेंस टू 0 इसमें पुट करेंगे 0 प्लस 0, तो भाई लिमिट राइट हैंड लिमिट कितने निकल के आ जाएंगी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो, फंक्शन की वैल्यू निकालो यहाँ से x इजिकल टू 0 पर, हम x इजिकल टू 0 के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो जब x इजिकल टू 0 हो तो हमको यहाँ पर फंक्शन कितना देखने को मिलता है, f ऑफ x इजिकल टू x। ठीक है, f ऑफ x इजिकल टू x,
तो जैसे हम x इजिकल टू इसमें 0 पुट करेंगे f ऑफ 0 बराबरी से 0 देखने को मिलेगा। अब ये देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों सब क्या देखने को मिली, 0 देखने को मिली, मतलब बराबर है। ठीक है, सो यहां से हमको क्या देखने को मिला कि भाई जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट हैंड लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है f ऑफ 0, ये तीनों ही क्या है, 0 है, यानी कि क्या है, तीनों इक्वल है। ऐसे में हमारा फंक्शन जो है f ऑफ x यहां पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तीनों बराबर आ गई, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इजिकल टू 0 पॉइंट पर। क्लियर हुआ किस प्रकार से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, देखो कि सो दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय, जैसे हमारे पास में फंक्शन दिया है एक्स क्यूब प्लस 3 होगा अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, और f ऑफ x इजिकल टू 1 होगा अगर इफ x इजिकल टू 0 है। इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रूफ करना है इस पॉइंट x इजिकल टू 0 के लिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालो और चेक करो कि इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल, जैसे यहां तो हमको पता है कि ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है क्योंकि प्रूफ करना है, इसको चेक कर लेते हैं, देखो क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास में इसकी क्या है, f ऑफ x जो फंक्शन दिया है, क्या x क्यूब प्लस 3 और 1 दिया है ना, अलग अलग इस x की वैल्यू पर इस हिसाब से आएगा इसकी तो अब क्या करेंगे इसके लिए, हम यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट किस प्रकार से निकालेंगे, इस x इजिकल टू 0 पॉइंट के लिए निकालना है, तो x टेंस टू लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस हो जाता है। ठीक है, f ऑफ x जैसे ही 0 से ये यानी कि 0 के बराबर नहीं है, 0 से थोड़ा कम है ना, तो हमारा यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसे में x फंक्शन क्या होने वाला है, x क्यूब प्लस 3 होने वाला है। तो x टेंस टू 0 माइनस के लिए हो जाएगा फंक्शन क्या, x क्यूब प्लस 3। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको लिमिट h टेंस टू 0 किया और x की जगह हम 0 माइनस h पुट करना पड़ेगा, 0 माइनस का h क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3। अब जैसे ही हम h टेंस टू 0 इसमें पुट करेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 का क्यूब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से लिमिट कितनी बचेंगी, हमें 3 देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल के आ गई, 3 आ गई। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकाल लो। अब ये क्या हो जाएंगे, x इजिकल टू 0 पॉइंट पे निकालना है, राइट हैंड लिमिट तो 0 प्लस हो गया, f ऑफ x हो गया भाई, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। ठीक है, राइट हैंड लिमिट में प्लस, तो भाई देखो x से प्लस है ना, 0 से प्लस है ना हमारा x, तो यानी कि x इजिकल टू 0 नहीं है, तो हमारा फंक्शन की 1 होगी कि x क्यूब प्लस 3 होंगी, x क्यूब प्लस 3 होंगी ना, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0, 0 से प्लस पे निकाल रहे हैं हम राइट हैंड लिमिट, तो x क्यूब प्लस 3 होने वाला है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, x क्यूब प्लस 3 यहाँ पर फंक्शन हो गया। अब क्या करो, लिमिट को यहाँ पर h टेंस टू 0 कर दो, x के जगह पे 0 प्लस h का क्यूब करना पड़ेगा, फिर हमारा यहाँ पे प्लस में 3 है, जैसे ही हम h टेंस टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 का क्यूब हो जाएगा, अल्टीमेटली लिमिट क्या आ गई, 3 आ गई। अभी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो 3 आ गई, लेकिन इससे कंफर्म नहीं होता है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अभी हमको फंक्शन की वैल्यू भी तो निकालना पड़ेगा। देखो फंक्शन की वैल्यू हमको किस पे निकालना है, फंक्शन की वैल्यू मुझे निकालना है x इजिकल टू 0 पर। किस पे निकालना है, x इजिकल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो हम फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x इजिकल टू 0। भाई जैसे हम फंक्शन में यहाँ पर x इजिकल टू 0 पुट करेंगे तो भैया जैसे ही x इजिकल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू तो 1 होती है, f ऑफ x इजिकल टू 1 होता है, यानी कि f ऑफ 0 पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ये चेक करो यहाँ पर कि देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, ठीक है 3 आ रहा है, लेकिन जैसे फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 हमने निकाली तो ये तो 1 आ गई, जबकि लिमिट तो हमारी 3 आ रही थी, तो ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगा। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है फंक्शन की वैल्यू के, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू आई है 1 और लिमिट आई थी 3। तो ऐसे में जो हमारा फंक्शन है हमने प्रूव कर दिया कि जो फंक्शन है f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 0 पर। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, इसलिए हम थोड़ा प्रैक्टिस इसमें ज्यादा कर रहे हैं। अब देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है ये कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है x+2 और x-2 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं यहाँ पर लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले, तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएंगे, x टेंस टू किस पॉइंट पे निकालना है, 1, x इजिकल टू 1 पे निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ठीक है कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, देखो जब हमारा यहाँ पर x लेस देन 1 हो, ठीक है 1 माइनस बोला यानी कि लेस देन 1 हो या इक्वल टू 1 हो, तो हमको फंक्शन x+2 देखने को मिलता है। ठीक है भाई, x+2 देखने को मिलता है। फिर क्या करते हैं, लिमिट को हम s टेंस टू 0 करते हैं, हमारा जो x है उसको यहाँ पर क्या पुट करेंगे,
एक्स को पुट करेंगे 1 माइनस एच, ठीक है, 1 माइनस एच प्लस का 2, ठीक है। और h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस का 2 हो जाएंगे, तो 1 माइनस 0 तो 1 हुआ, प्लस का 2 कितना देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेंगी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे उसमें राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो भाई। देखो राइट हैंड लिमिट क्या होने वाली है, इसको चेक करो, तो ये होने वाला है x टेंस टू 1 प्लस पे, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस फंक्शन। देखो जब हमारा x ग्रेटर देन 1 है, 1 प्लस पे, ठीक है, 1 से बड़ा है ना x ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 2 होता है फंक्शन, ठीक है भाई, x माइनस 2 होता है। पुट करो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 करो इसको, फंक्शन देखो अब यहाँ पर x की जगह फंक्शन में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं x टेंस टू 1 प्लस पे निकाल रहा हूं तो x की जगह 1 प्लस h पुट करना पड़ेगा, x की जगह पे 1 प्लस h पुट किया, ये वाला माइनस का 2 लिखा। अब h टेंस टू 0 इसमें पुट कर दो, ठीक है। जैसे यहां पर हम h की जगह पे 0 पुट करेंगे, जैसे लिमिट पुट करेंगे इसमें यहां पर, तो 1 प्लस 0 होगा, 1 प्लस 0 1 हुआ और माइनस का 2, यानी कि क्या देखने को मिलेगा, माइनस का 1 देखने को मिलेगा, राइट हैंड लिमिट क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम तो x इजिकल टू 1 पे यहां पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, हमारा पॉइंट क्या था, x इजिकल टू 1, तो भैया x इजिकल टू अगर 1 है, देखो x लेस देन या फिर इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन होता है x प्लस 2, ठीक है, यानी कि यहां पर मुझे f ऑफ x इजिकल टू क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 2। अब इसमें हम f जैसो x इजिकल टू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो f ऑफ 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब ये देखोगे कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर तो फंक्शन की वैल्यू है, लेकिन राइट हैंड लिमिट तो -1 आई है ना, तो ऐसे में फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई है हमारे पास में 3, ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट जो -1 आई है उसके नॉट इक्वल टू हो जाएगी, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ऐसे में दोस्तों हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन की वैल्यू भी 3 आई थी, तो ये भी नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, तो ऐसे में फंक्शन जो है, ठीक है, फंक्शन f जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस बोल सकते हैं, नॉट कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 1 पर। क्लियर हुआ इसका आंसर भी, किस प्रकार से फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस देखने को मिला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चले, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पर आओ भाई, क्या कहता है अगला क्वेश्चन हमारे पास में। अब दोस्तों देखो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं कंटिन्यूटी के कंप्लीट, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है। क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी, तो दोस्तों अगर मान लो हमारे पास में एक फंक्शन f है जो एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, इस फंक्शन f के डोमेन में एक c पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तब हम इस फंक्शन f को अगर डिफरेंशिएबल होना है इस पॉइंट c पर, तो किस प्रकार से डिफाइन रहना चाहिए, तो इसकी जो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन में h, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये फंक्शन उस पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिनोट करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में फंक्शन f ऑफ x है, तो इसको f डैश x भी से भी डिनोट कर सकते हैं, किसको, हम इसके डेरिवेटिव को, ठीक है। या तो अगर मान लो ये y इजिकल टू f ऑफ x है तो हम इसको dy बाई dx, इस प्रकार से भी हम इसके डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं। या तो हम इसका और तरीका क्या है, अगर मान लो फंक्शन f ऑफ x है तो d बाई dx, ठीक है, इस प्रकार से भी इसके डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो तो जो हमने यहाँ पे लिमिट जो डिफाइन करी थी इस फंक्शन की, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h, तो इसी को यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, f डैश x कहते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब दोस्तों जो एलजेब्रा का जो इसमें डेरिवेटिव में कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है, किस प्रकार से होता है, जैसे सम और डिफरेंस के लिए तो जैसे हम लिमिट में अप्लाई करते थे वैसे ही होता है कि अगर अलग अलग हमारे पास में दो फंक्शन है u प्लस v, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उनका अलग अलग जो डिफरेंशिएशन होगा u फंक्शन का और v फंक्शन के सम के बराबर होगा। अगर इनके डिफरेंस की अगर बात करें, दो फंक्शन है u माइनस v, अगर इनका जो कंप्लीट यहाँ पर डिफरेंशिएशन देखेंगे तो अलग अलग जो उनका डिफरेंशिएशन होता है u डैश माइनस v डैश उसके डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि उसके सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। लेकिन मेन चीज इसमें याद रखना है आपको, जब इसके प्रोडक्ट, दो फंक्शन के प्रोडक्ट और जब डिवीजन यानी क्वोशिएंट की बात करेंगे तो उसमें क्या यहाँ पर रूल फॉलो होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। जो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल है वो क्या होता है, जैसे मान लो दो फंक्शन u और v प्रोडक्ट में है, इनका मुझे डिफरेंशिएशन करना है दोनों फंक्शन का, तो वो कैसे होगा, इसमें क्या करते हैं दोस्तों,
फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करो, सेकंड को एज इट इज छोड़ दो। भाई सेकंड को छोड़ दिया मैंने, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया यानी यू डेज, ठीक है, बीच में प्लस लगाएंगे। देखो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव किया था मैंने, सेकंड को एज इट इज छोड़ा था ना। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर फर्स्ट को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड का डेरिवेशन कर दो, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। क्लियर हुआ? इसको ऐसे से में समझ लो एक बार। जैसे मान लो हमारे पास में x इंटू वाई यानी कि x प्रोडक्ट y, यहां पर ये दो फंक्शन है, x और y दो फंक्शन है, ठीक है। x और y मतलब हम क्या करो, a और b ले लो इसको, ठीक है, a और b ले लो। a और b दो फंक्शन है, मुझे इसका डेरिवेशन करना है, d बाई डी एक्स करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब दोस्तों ये कैसे होता है, a को भैया जैसे क्या करेंगे हम, सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ो, फर्स्ट वाले का डेरिवेशन कर दो, ठीक है, d बाई डी एक्स a का कर दिया फर्स्ट वाले का, ठीक है। फिर क्या करो, a का तो डेरिवेशन में कर चुका, तो a को यहां पर क्या करो, एज इट इज रहने दो, और सेकंड वाला जो हमारा फंक्शन है उसका कर दो अब डेरिवेशन। क्लियर हुआ? ठीक है, दो फंक्शन है मेरे पास में, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ठीक है। मैं डी बाई डी एक्स यानी कि इसका डेरिवेशन करना चाहता हूं इन दोनों फंक्शन जो प्रोडक्ट में, तो क्या करेंगे, सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ो, फर्स्ट वाले का हमने क्या किया, डेरिवेशन। इसके बाद में दोस्तों क्या करो, देखो फर्स्ट वाले का तो हम डेरिवेशन कर चुके हैं, फर्स्ट वाले को अब एज इट इज छोड़ दो, सेकंड वाले का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। भाई मामला क्लियर हुआ, प्रोडक्ट रूल क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन रूल में क्या होता है, देखो जैसे हमारे पास में दो फंक्शन है u और v, ये क्या है, डिवाइड में है, क्वोशिएंट में है, तो इसमें कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स कैसे होगा इसका इस प्रकार से होता है कि क्या करेंगे हम, सेकंड वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज रहने दो भाई, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, माइनस लगाओ बीच में, अब क्वेश्चन वाले में माइनस आएगा। फर्स्ट वाले का मैं डिफरेंशिएशन कर चुका हूं, एज इट इज छोड़ दो इसको, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर दो भाई। अपॉन में क्या आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा जो सेकंड फंक्शन है ना उसके स्क्वायर से, सेकंड फंक्शन v था, v का स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ये यहां पर होता है क्वेश्चन रूल फॉर द डेरिवेटिव, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलो। अब यहां पर इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी फंक्शन, मान लो f फंक्शन है, वो अगर वो डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट c पर, तो वो यहां पर कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट c पर, ठीक है। जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं वो सभी के सभी फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं। इसका उल्टा यहां पर जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता है। जैसे हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे। मामला क्लियर है? चले आगे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डिफरेंशिएशन का, दोस्तों डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो यहां पर एक कर्व होता है, स्लोप होता है किसी भी यूनिक टेंजेंट के लिए उस पॉइंट पर, ठीक है। और जो उसका ग्राफ में बनता है वो यहां पर स्मूथ बनता है, नो शार्प कॉर्नर शार्प नहीं होते हैं उस पॉइंट x इजिकल टू a के लिए, ठीक है। कंडीशंस क्या रहनी चाहिए डिफरेंशिएबिलिटी की, किसी भी पॉइंट, मान लो हमारे पास में a पॉइंट है, मान लो अब ये फंक्शन f ऑफ x है, अगर इसके डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो भैया फंक्शन मेरा है उस पॉइंट x इजिकल टू a पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहां पर सब बराबर आएंगी, तभी तो कंटिन्यूअस होगा, हमने पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी में। और दूसरी चीज आती है कि जो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जो राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये आपस में बराबर हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, वो बराबर है तो वो यहां पर डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये हमको वैसे आता नहीं है एग्जामिनेशन में, हमको ये तो सीधे आता है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में इसकी ये रूल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सम रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, किस प्रकार से प्रोडक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्वोशिएंट में किस प्रकार से करेंगे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मेन चीज ये आती है चेन रूल की। भाई चेन रूल में क्या होता है कि जैसे दो फंक्शन है, वो यहां पर जैसे फर्स्ट फंक्शन है और उस फंक्शन का जो यहां पर है उसके अंदर एक फंक्शन है, उसमें और एक फंक्शन है, ऐसे मान लो दो तीन फंक्शन है, एक के अंदर, ठीक है। फिर वहां पर चेन रूल लगाते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लो हमको क्या करना है, इसके जैसे एक फंक्शन है f, उसके अंदर एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन g ऑफ x है, तो इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल लगाएगा कैसे भाई, पहले इस फंक्शन f का डिफरेंशिएशन करो, फिर क्या करो, इनटू में इस अंदर वाले फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कैसे, इस प्रकार से होता है, जैसे d बाई डी एक्स, मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है f का, उसके अंदर एक और फंक्शन है मेरे पास में g ऑफ x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा कि सबसे पहले तो मैंने किसका किया डिफरेंशिएशन, यहां पे मैंने किया इस f ऑफ g ऑफ x का, इसके बाद में प्रोडक्ट में d बाई डी एक्स मुझे g ऑफ x का भी करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर और एक फंक्शन रहता तो प्रोडक्ट में और एक फंक्शन आ जाता। मामला क्लियर हुआ इतना, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास में एक फंक्शन है, कौन सा, u के अंदर v है, v के अंदर मान लो फिर मेरा क्या है, w है, तो यहां पे चेन रूल लगता है प्रोडक्ट में, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे चलो। अभी आपको ये एग्जांपल में क्लियर होगा कि चेन रूल किस प्रकार से अप्लाई होता है।
बस ये मान लीजिए कि अगर जो फर्स्ट फंक्शन है उसका मैंने डिफरेंशिएशन किया, इनटू में मुझे जो उसके अंदर वाला जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अगर उसके अंदर और एक फंक्शन है तो फिर उसका भी करना पड़ेगा। इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती है इसमें। या इसको लेट करके भी कर सकते हैं कि जी ऑफ एक्स को मैं यहाँ पर कुछ मान लूंगा, टी मान लिया मान लो, तो मेरे पास में फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी बन जाएगा। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स में जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर लूंगा तो मुझे एफ डैश टी मिलेगा। लेकिन जब मुझे यहाँ पर इस t के लिए भी यहां पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स इंटू में t, और t मेरे पास में क्या था, g ऑफ x था। ठीक है, यानी कि मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है प्रोडक्ट में, मुझे यहां पर g ऑफ x का करना है। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से किया जाता है। सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, आपको ये याद रखनी है जो यहां पर डिफरेंशिएशन के सवालों में यहां पर यूजफुल होते हैं सबसे ज्यादा। जैसे मान लो कोई कांस्टेंट है c क्या है मेरे पास में एक कांस्टेंट है, और अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा, देखो यहां पर डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं इस कांस्टेंट का c के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, ये x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं c कांस्टेंट का, तो ऐसे में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगर मान लो मेरा फंक्शन x था, ठीक है, और मैं x के रिस्पेक्ट में ही यहां पर क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो dx बाई dx बन जाएगा भाई ये तो ऐसे में ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। अगर फंक्शन y था और मैं y के ही रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो dy बाई dy बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अगर z फंक्शन था, z के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1। ऐसा अगर मान लो, इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी फंक्शन है, मान लो t फंक्शन था और मैंने t के रिस्पेक्ट में ही उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये 1 देता है। क्लियर हुआ। सेम फंक्शन सेम रिस्पेक्ट में अगर हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, वैल्यू आएंगी 1। मामला क्लियर हुआ। अगर मान लो मेरे पास में फंक्शन था x टू द पावर n था, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा कि जो पावर है ना वो आ जाएंगी उसके सामने प्रोडक्ट में, और जो x टू द पावर n था उसकी एक पावर कम हो जाएगी, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हमको यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। मामला क्लियर हुआ इतना। आगे चले, अगला ये है जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मान लो e की पावर x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई इसमें चेंज कुछ नहीं होता है, इसका चेंज नहीं होता है, ये एज इट इज हमको e की पावर x ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे यहां पर a की पावर x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो ये log दे देता है, जैसे a की पावर x से यहां पर प्रोडक्ट में सामने आ जाएगा और log e a देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर a ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। मामला क्लियर हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले है, ये डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं, इनको याद करने हैं। ठीक है, d बाई डी एक्स लॉग ई एक्स है मेरे पास में, तो log x, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। ठीक है, क्या होता है 1 अपॉन x, और x ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास में कुछ sin x cos tan x। ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो अगर sin x फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। ठीक, अगर cos x फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, tan x फंक्शन है तो इसका क्या हो जाता है, tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x। ठीक है, अगर कोसेक x फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक x का हो जाता है माइनस का कोसेक x डॉट में cot x। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x tan x। ठीक है, आप 2-3 बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए इन फार्मूले की, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, sec x से याद रखो कि भाई sec x tan x, cosec x से याद रखो कि माइनस का cosec x डॉट में cot x। ठीक है, याद रखना है, इनमें थोड़ा पैटर्न बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तब जाके याद होंगे कि भाई कोसेक एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन कोसेक से ही स्टार्ट होता है, लेकिन जो सी से स्टार्ट होते हैं जो भी फंक्शन वो यहाँ पर नेगेटिव देते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स डॉट का cot x। ठीक है, सेक एक्स का क्या हो जाएगा भाई, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स और tan x। ठीक है, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही cot x का क्या हो जाएगा, देखो c से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, माइनस तो आएगा, इतना तो कंफर्म है। माइनस का ये देने वाला है कोसेक स्क्वायर x, जैसे हमारा tan x देता था ना सेक स्क्वायर x, ऐसे ही हमारा cot x क्या देता है, cot x देता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, थोड़ा पैटर्न बनाने की कोशिश करिए, आसानी से ये चीजें याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब थोड़े इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है इनका डेरिवेटिव। देखो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें 3 फार्मूले आप याद रख लो, बाकी आपको याद हो ही जाएंगे। 3 सबसे ज्यादा यूजफुल है, साइन का, कॉज का और टेन इनवर्स का। ठीक है, देखो साइन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स में बस कुछ नहीं, माइनस आ जाता है। ठीक है, अगर आपने ये याद किया साइन इनवर्स एक्स का, तो भाई कॉज इनवर्स एक्स में कुछ नहीं है, नेगेटिव तो लगाया है, माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसका डोमेन भी याद रखना है, डोमेन आपको याद ही है भाई, साइन की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। यहां पर हमारा कॉज इनवर्स क्या होता है, -1 to 1 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये
चीजें यहाँ पर आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x का क्या होता है, ये प्लस में होता है 1/1 + x², ठीक है। ऐसे cot इनवर्स, अगर tan इनवर्स x याद है तो cot इनवर्स x में भी कुछ नहीं है, माइनस का लग जाएगा, सिर्फ एक -1/1 + x², ठीक है। आगे चले, sec इनवर्स x में क्या होता है, जो आपने साइन का याद किया था ना, उसका थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज है कि 1/√ में mod of x इंटू में √x² - 1, ठीक है। अगर sec इनवर्स x आपको याद है, ठीक है, तो आपको कोसेक इनवर्स x भी याद हो जाएगा, माइनस का 1/√ में x² - 1 और इंटू में क्या है mod of x, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ये सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के याद नहीं हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऊपर के 3 याद रखने हैं। साइन का याद रहेंगे, साइन इनवर्स x से याद है तो कॉज इनवर्स से भी याद हो जाएगा, ठीक है। और आपको अगर इसका tan इनवर्स याद है तो कॉट इनवर्स भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चले आगे, अब देखो डिफरेंशिएशन हमको अलग अलग फंक्शन में 4 तरीके से इसमें यूजफुल है। जैसे भाई देखो इम्प्लिसिट फंक्शन है, अगर मान लो कोई इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब ये है कि उसमें भाई x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है, सब आ रहा है उसमें, x y sin z कुछ भी आ रहा है। तो ऐसे में इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर बात करेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, जैसे क्या करेंगे, जैसे कोई फंक्शन है f of x, उसकी पावर में एक फंक्शन दिया है g of x, तो इसको सॉल्व करने के आपको log लगाना पड़ेगा दोनों तरफ। जैसे ये y = था तो log y = log f of x g of x आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो अभी एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है इसको, ठीक है। क्या होता है, जैसे y = f of x की पावर g of x है, हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसका log ले लेंगे, log y = log f of x की पावर g of x आ जाएगा। भाई जैसे मैं log को सॉल्व करूंगा तो ये पावर जो है g of x ये सामने आ जाएंगी, g of x इंटू में log f of x, ठीक है। तो इस प्रकार से जब एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएंगे कि किस प्रकार से होता है। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको 2-3 वेरिएबल, 2 से ज्यादा वेरिएबल देखने को मिलता है, यूजफुल होता है, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स का यूज हो जाता है, ठीक है। ये काफी आसान होते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो x = 3t दिया है, ठीक है, और y = 5t² दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले t के रिस्पेक्ट में इस dx का डिफरेंशिएशन कर देंगे, फिर t के रिस्पेक्ट में इस y वाला फंक्शन का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जैसे मुझे यहां से तो dx/dt मिलेगा ना, और यहां पे मिलेगा dy/dt, ठीक है, और मुझे जरूरत थी किसकी, dy/dx की जरूरत थी, तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाली, जैसे इसको इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, दूसरे को इसको क्या मान लो, सेकंड इक्वेशन मान लो। सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करो फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमको क्या मिलेगा, dy/dt अपॉन में dx/dt, ठीक है। dt से dt कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, dy/dx। काफी आसान होता है, आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो चौथा यहाँ पर टाइप मिलेगा हमको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें भी कुछ नहीं होता है। जैसे एक जो कोई फंक्शन था मान लो, ठीक है, ये फंक्शन था y = f of x, ठीक है, मैंने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया तो dy/dx मिला, जो मुझे यहाँ पर dy/dx मिला यानी कि f' x मिला, इसका मैं एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूंगा अगेन x के रिस्पेक्ट में, dy/dx, तो ऐसे में अब मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, d² अपॉन में dx², ठीक है। इसी को बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मामला क्लियर हुआ। f'(x) किस प्रकार से निकाला जाता है, हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, आपको सब चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लॉग वाले में आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज या आइडेंटिटीज याद रखनी है। जैसे मान लो 2 फंक्शन है m × n, ये लॉग हमें है तो हम इसको log m + log n लिख सकते हैं। अगर डिवाइड में 2 फंक्शन है m/n है, log m/n है, तो कैसे करेंगे, log m माइनस का आ जाएगा log n, ठीक है। log m टू द पावर n है तो क्या करेंगे, n ये पावर है, प्रोडक्ट में आ जाएंगी n × log m, ठीक है। अगर log a बेस a है और यहाँ पर a दिया है, ठीक है, log a दिया है, तो ऐसे में ये 1 देता है। अगर log का बेस a है और यहाँ पे 1 है, log 1 है, तो ये क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। मामला यहाँ पर क्लियर हुआ। अब दोस्तों देखो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगर फंक्शन थोड़ा आपको जो है ना कैलकुलेटिव मतलब कुछ डिफिकल्ट सा दे दिया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करें, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर हमको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, जैसे मान लो इफ यू फाइंड एनी ऑफ द बिलो फॉर्म, कुछ फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, अगर उसमें से कोई फॉर्म आपको मिलती है तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए उसमें कुछ यहाँ पर एक्सप्रेशंस को पुट करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है आप देखो, जैसे आपको मान लो कोई फंक्शन में a² माइनस का x² मिल जाए, अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका यह है कि इसमें आप x = a sin थीटा या फिर x = a cos थीटा कुछ भी पुट कर दो। इसका पुट करने का रीजन क्या है, जैसे कि देखो a² माइनस x² है ना, अगर आप मान लो x = a sin थीटा पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, a² माइनस का a² sin² थीटा। भाई a² मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस का sin
स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो प्रॉपर्टी होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा से ये हो जाएंगी कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमको अल्टीमेटली क्या मिल गया यहाँ पे ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जो आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा था उसको तो हमने अल्टीमेटली यहाँ किस में बना लिया ए कॉस थीटा क्या होल स्क्वायर में। ऐसे ही दोस्तों अगर दूसरा टाइप अगर आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म मिल जाए तो यहाँ पर आप एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा या फिर एक्स इजिकल टू ए कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। कैसे भाई, देखो अगर मान लो आपने एक्स इजिकल टू ए टेन थीटा पुट कर दिया मान लो, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस आपको क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिल गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो समझ रहे हो जो हमने तीन प्रॉपर्टीज जो पढ़ी है ना उसके फॉर्म में यहाँ पर हम उसको थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी तीन, ठीक है, ये 1 होता था। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हमारा क्या होता था सेक स्क्वायर थीटा होता था। ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा होता था। इस फार्मूला इस आइडेंटिटी का यूज करके हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं फंक्शन को। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी अगर टाइप देखने को मिलता है क्वेश्चंस में तो आप यहां पर जैसे इस वाले टाइप में अगर क्या पुट करेंगे एक्स इजिकल टू ए कॉस 2 थीटा पुट कर दो। अगर मान लो आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर इस प्रकार का कोई टाइप देखने को मिलता है रूट में, तो यहां पर आप एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सिंप्लीफाई करने के लिए आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव करने से पहले आप उसको सिंप्लीफाई कर दो इसको पुट करके। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंशिएशन करो उसका, तो यहां से आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक कंटिन्यूटी से और एक डिफरेंशिएशन से। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जाता है। जैसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y, जैसे y इक्वल टू मान लो एफ ऑफ एक्स है, मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, फंक्शन क्या दिया है, जैसे मान लो ये y इजिकल टू मेरा एफ ऑफ एक्स है और ये फंक्शन दिया है साइन का एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मुझे क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके x के, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा इजिकल टू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इजिकल टू डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा साइन का एक्स स्क्वायर। यहां पर चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा। क्यों, पहले तो आप साइन जो फर्स्ट फंक्शन है मेरा साइन उसका यहां पर डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था। अगर मान लो डी बाई डी एक्स मेरा साइन एक्स रहता तो वो क्या दे देता कॉज एक्स स्क्वायर दे देता, और जो अंदर यहां पे एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके एंगल में साइन के एंगल में उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स मुझे एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। तो भाई देखो कॉज ये तो एक्स स्क्वायर मिल गया मुझे, लेकिन इनटू में क्या है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। ठीक है, हमने देखा था ना एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था, एन प्रोडक्ट जो उसके प्रोडक्ट में आ जाती थी उसकी पावर, और यहां पर एक्स टू द पावर एक पावर कम हो जाती थी n माइनस 1। तो यहां पर भी वही होगा, ये जो 2 पावर है ना ये प्रोडक्ट में आ जाएंगी सामने 2x, और x की पावर एक कम हो जाएंगी 2 माइनस 1 से पावर 1 बचेंगी। ठीक है, तो 2x इंटू में जो ये कॉज एक्स स्क्वायर है इसको लिख दो। अल्टीमेटली आंसर क्या बना मेरा 2x कॉज एक्स स्क्वायर, 2x इंटू में कॉज एक्स स्क्वायर, ये मेरा क्या है डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स है। क्लियर हुआ, 2x डॉट कॉज एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो फंक्शन दिया है y इजिकल टू मान लो कॉज, उसके अंदर एक फंक्शन और दिया है साइन एक्स। ठीक है, क्या दिया है y इजिकल टू कॉज, अंदर इसके फंक्शन एक और दिया है। यहां पर भी चेन रूल हमको लगाना पड़ेगा भाई, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो देखो x के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएट। ठीक है, dy बाई डी एक्स बनेगा dy बाई डी एक्स कॉज साइन एक्स, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कॉज का भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर मान लो ये कॉज एक्स रहता मेरा, ठीक है, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉज एक्स का हो जाता क्या माइनस का साइन एक्स हो जाता, और एक्स की जगह तो मेरा एक फंक्शन और दिया है इसमें साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस देखो मैंने तो अभी कॉज का डिफरेंशिएशन किया, लेकिन मुझे इस साइन का भी तो करना पड़ेगा, इस साइन एक्स का भी, तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है क्या होता है साइन एक्स का कॉज एक्स। तो क्या मिलेगा यहाँ पर अल्टीमेटली हमको देखना पड़ेगा, ये माइनस लिखो, और जो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स आया ना इसको लिखो, इनटू में क्या आ जाएगा साइन और उसका जो एंगल है क्या है साइन एक्स है इसके अंदर। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या बना माइनस का कॉज एक्स इनटू में साइन एक्स। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चेन रूल लगा रहा है कि भाई पहले मैंने इस कॉज का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये कॉज ने दिया मुझे क्या साइन
एक्स होना चाहिए था, अगर मान लो ये एक्स रहता तो ये साइन एक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अंदर भी साइन एक्स है, ठीक है। लेकिन देखो अभी तो मैंने कॉज का किया ये डिफरेंशिएशन, अब मुझे इसके अंदर में जो साइन एक्स है ना उसका भी करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, अंदर वाले का भी कर दो, चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का साइन ये मिलेगा साइन एक्स, इंटू में ये साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, कॉज एक्स, ठीक है। अल्टीमेटली ये हमारा आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, चेन रूल का अप्लाई करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि डेरिवेटिव्स ऑफ द इस इंप्लिसिट फंक्शन के लिए निकालो भाई। अच्छा, फंक्शन दिया है, क्या दिया है, x माइनस वाई टू इजिकल टू पाई दिया है, मुझे dy बाई डी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई डी निकालना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। फंक्शन दिया है मुझे यहाँ पर, जैसे कि जो इक्वेशन दी है, क्या दिया है, x माइनस वाई इजिकल टू पाई दी है, मुझे करना है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x के, कर दो dx बाई डी माइनस का dy बाई डी इजिकल टू इस पाई का करो d बाई डी एक्स पाई, भाई पाई क्या है, पाई तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का यहाँ पर डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। dx बाई डी हमने देखा था भाई, फंक्शन x है और x के रिस्पेक्ट में ही मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये दे देगा 1 माइनस का ये दे देगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, एज इट इज। अब देखो इस dy बाई डी एक्स को जो इक्वल के इधर ला लो, ठीक है, राइट हैंड ला लो, तो इधर क्या बन जाएगा मेरे पास में, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इजिकल टू 1, क्लियर हुआ, यानी कि dy बाई डी क्या देखने को मिला, 1 देखने को मिला, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर आए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये भी एक हमारे पास में इम्प्लिसिट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी इसमें, ठीक है, का यूज हुआ है, y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉज एक्स है, ठीक है। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से इसको भी कर लेते हैं हम। y प्लस साइन वाई इजिकल टू मान लो कॉज एक्स था, ठीक है, और हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई डी एक्स हुआ यहां से, फिर साइन y का करो d बाई डी एक्स साइन y, ठीक है, इक्वल टू d बाई डी एक्स कॉज एक्स का करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, dy बाई डी एक्स मिला यहां से, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां से dy बाई डी एक्स। लेकिन एक चीज देखो, हम यहां पर dy बाई डी एक्स किया मैंने साइन y का, ठीक है, फंक्शन तो x नहीं है, तो मुझे यहां पर इंटू में साइन y का जब डिफरेंशिएशन होगा कितना, साइन y का हो जाएगा कॉज y, तो इस y का भी तो करना पड़ेगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, अंदर में जो फंक्शन y है उसका, ठीक है। फिर आगे d बाई डी एक्स कॉज एक्स है, तो कॉज एक्स देता है माइनस का साइन x, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहां तक। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस में कॉज y इंटू में dy बाई डी एक्स है, यानी कि dy बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या यहाँ पे अंदर बचने वाला, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा कॉज y, ठीक है। इस 1 प्लस कॉज y को इस माइनस साइन एक्स के अपॉन में ला लो, माइनस का साइन एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा, इस 1 प्लस कॉज y, ठीक है, इस तरह से अपॉन में ला लिया, ये हमारा आंसर होने वाला है, क्या, माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज y, ठीक है, क्या देखने को मिला, dy बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉज y, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आसानी से कर सकते थे। आगे चले, देखो ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा आपको स्पेशल अटेंशन देना पड़ेगा भाई, ठीक है। कैसे करने वाला, देखो अब यहां पर जो हमने आपको कुछ चीजें बोली थी कि यार सिंप्लीफाइड करने के लिए कुछ चीजें इसमें पुट की जा सकती है, ठीक है, क्या पुट कर सकते हैं हम इस सवाल में, देखो हम क्या करते हैं, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, ठीक है, यहां पर 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट है, तो भाई जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना, तो इसको इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पर x इजिकल टू पुट कर दो, पुट करो इस सवाल में x इजिकल टू क्या, x इजिकल टू पुट कर दो इसमें साइन a एंड y इजिकल टू पुट कर दो इसमें साइन का b, मामला क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो y इक्वल टू क्या है मेरे पास में, साइन b है, रूट में क्या देखने को मिलेगा, चलो एक बार इक्वेशन लिख ही लो यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 माइनस क्या देखने को मिल रही है, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, पुट कर दो, x इजिकल टू साइन है और y इजिकल टू साइन बी, y इजिकल टू साइन बी पुट कर सकता हूँ, ठीक है भाई, साइन बी हो गया, इंटू में रूट क्या है, रूट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस का साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस इस x की जगह हम इस साइन ए पुट कर देंगे, ठीक है, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर की जगह हमारा साइन स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 1 है। अब क्या हो सकता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर है, तो यहां से कॉज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर है, अगर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर है, तो हम यहां पर इसका यूज कर लेते हैं, साइन बी
इनटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए, और कॉज स्क्वायर ए के जो स्क्वायर है उसके वजह से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से सिर्फ कॉज ए मिलेगा, ठीक है, प्लस यहां से साइन ए, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को हम कॉज स्क्वायर बी लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर बी से जो स्क्वायर है उससे ये रूट कैंसिल हुआ, तो सिर्फ यहां बचेगा कॉज बी, ठीक है, स्क्वायर से हमने रूट को कैंसिल कर दिया, इक्वल टू 1। अब इसको देखो भाई, ये कौन सा फार्मूला है, साइन बी इंटू कॉज ए प्लस साइन ए इंटू कॉज बी, भाई ये तो मुझे यहां पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला दिख रहा है, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास में 1 है, इसको भी साइन के टर्म में लिख सकते हैं क्या, कौन से एंगल की वैल्यू होती है 1 साइन में तो भाई साइन 90 होता है ना, साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 को पाई बाई 2 लिख दे, साइन पाई बाई 2, तो हमको साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या देखने को मिला, साइन पाई बाई 2, भाई साइन से साइन हुआ हमारा कैंसिल, ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 देखने को मिल गया। अब इसका कर दो, डिफरेंशिएशन करना है हमको, क्या डी बाई डी एक्स चाहिए था ना, तो हम कर देते हैं यहाँ पे क्या, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। उसको करने से पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक चीज देखो, अगर x इजिकल टू साइन है तो a इजिकल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं, और y इजिकल टू साइन b है तो b इजिकल टू साइन इनवर्स y लिख सकते हैं, ठीक है, a इजिकल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा और b इजिकल टू आ जाएगा साइन इनवर्स y, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको x में तो लाना पड़ेगा ना, साइन इनवर्स x ला सकते हैं, b इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स y इजिकल टू पाई बाई 2। अब कर दो भाई डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो अब, ठीक है, करो। देखो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x क्या दे देगा, हमने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़ा था, क्या होता था, रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है, प्लस आएगा, साइन इनवर्स y का क्या डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब फंक्शन हमारा अंदर y है, मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स भी आएगा चेन रूल से, इक्वल टू d बाई डी एक्स पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स पाई बाई 2 का हो जाएगा 0, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मुझे तो चाहिए dy बाई डी एक्स, तो भाई इस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के उधर ले जा लो, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। भाई क्या देखने को मिलेगा, dy बाई डी एक्स, ये जो अपॉन में रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है इसको इधर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर ले जा लेंगे, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन, इसका जो डेरिवेटिव है वो देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले इसमें देखो 4 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर डिफरेंशिएशन के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मुझे देखो एक चीज तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि e की पावर माइनस एक्स फंक्शन दिया है, मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। हमने भाई प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि e की पावर x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो एज इट इज आ जाता है, ठीक है, आ गया एज इट इज, लेकिन वो तो तब आता जब e टू द पावर x रहता, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है तो मुझे जो माइनस एक्स फंक्शन है उसका भी यहाँ पे चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। d बाई डी एक्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का हो जाएगा -1, तो अल्टीमेटली माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, ये हमको आंसर देखने को मिलेगा। सेकंड पे आओ, इसका साइन लॉग एक्स क्या दिया है, साइन लॉग एक्स, ठीक है, जहां पे x ग्रेटर देन 0 है। अब क्या होगा, अब इसका कैसे करेंगे भाई, विथ रिस्पेक्ट टू मुझे x इसका डिफरेंशिएशन करना है, d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन लॉग x, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, देखो साइन फंक्शन रहता, साइन x रहता तो मेरा कॉज x हो जाता सीधे, तो मैं क्या करूंगा, साइन लॉग x का डिफरेंशिएशन कर दूंगा कॉज लॉग x। अब दोस्तों जो अंदर फंक्शन है चेन रूल से इसका भी तो करना पड़ेगा, लॉग x का भी, ठीक है, लॉग x का भी कर दो भाई डिफरेंशिएशन अलग से। देखो कॉज ये बन गया लॉग x, और जो log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना d बाई डी एक्स लॉग x, ये दे देता है 1 अपॉन x होता है, ठीक है, फार्मूला हमने पढ़ा है log x का, ठीक है। log x में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 अपॉन x देता है। अल्टीमेटली आंसर क्या देखने को मिला, अल्टीमेटली हमको आंसर देखने को मिला cos का log x अपॉन में x, ये हमारा आंसर है। मामला क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, थर्ड क्या है इसमें, थर्ड दिया है हमको cos इनवर्स e टू द पावर x इसका एंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो cos इनवर्स, इसके अंदर एक फंक्शन दिया है e टू द पावर x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, ठीक है भाई, कर दो। cos इनवर्स का क्या होता था भाई, अगर cos इनवर्स रहता मान लो, अगर मान लो d बाई डी एक्स, अगर मुझे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछता तो मैं बता देता सीधे से 1 अपॉन माइनस में 1 अपॉन रूट में क्या जाता
1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है इसके एक्स की जगह पे, तो कैसे बनेगा देखो, ये हो जाएगा 1 अपन माइनस का 1 अपन रूट में 1 माइनस ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इनटू अंदर जो फंक्शन है उसका भी तो करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, चेन रूल से ई टू द पावर एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन वही आने वाला है, ठीक है, एज इट इज ई टू द पावर एक्स ये वाला माइनस अपॉन में 1 माइनस ई टू द पावर एक्स टू द का होल स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस ई टू द पावर 2x कर दूं इसको, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब लास्ट क्या है यार, इसमें फोर्थ क्या दिया है, ई टू द पावर कॉज एक्स का बताओ, बोले भाई फोर्थ में ये बोल रहा है कि ई टू द पावर कॉज एक्स का भी बता दो डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स कर दो ई टू द पावर कॉज एक्स दी है, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या होगा देखो, अगर मान लो ये ई टू द पावर एक्स रहता तो एज इट इज आ जाता, ई टू द पावर एक्स आ जाता, लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर कॉज एक्स है तो ठीक है, ई टू द पावर कॉज एक्स आ गया। चेन रूल से जो उसका अंदर का फंक्शन है कॉज एक्स उसका भी तो करना पड़ेगा, कॉज एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स हो गया इसका कॉज एक्स का, और ये ई टू द पावर कॉज एक्स जैसा क्या वैसा आ गया भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, क्लियर है, इस प्रकार से डिफरेंशिएशन कर सकते थे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्स टू द पावर साइन एक्स है, एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका करो डिफरेंशिएशन, जैसे मान लो भाई y इजिकल टू, चल मानो मत डायरेक्ट करो इसको, एक्स टू द पावर साइन एक्स है और मुझे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, कर दो। अगर एक्स टू द पावर साइन एक्स है और मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, जैसे अगर मान लो एक्स टू द पावर एन रहता और डी अगर मैं डिफरेंशिएशन करता इसका तो क्या मिलता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 मिलता, लेकिन यहाँ पे एक्स टू द पावर है साइन एक्स, देखो सामने आ जाएगा साइन एक्स आ गया भाई, जिस प्रकार से एन आता था सामने, फिर एक्स टू द पावर जो है उसकी एक पावर घट जाएंगी, एन माइनस 1 होता है ना एक्स टू द पावर, तो साइन एक्स की पावर एक घट गई, ठीक है, अंदर का जो फंक्शन है डी बाई डी एक्स चेन रूल से जो साइन एक्स है उसका भी करो डिफरेंशिएशन, ठीक है, कर दिया। अब क्या हो जाएगा देखो, इस एक्स टू द पावर साइन एक्स को इधर पहले लिख दो भाई, एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू में है साइन एक्स, और देखो डी बाई डी एक्स कर रहा हूं मैं इस साइन एक्स का, तो ये क्या देगा, ये देने वाला है क्या, साइन एक्स देता है कॉज एक्स, क्लियर है, ये हमारा यहां पर इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखो फंक्शन क्या दिया है, एक्स टू द पावर साइन एक्स और एक्स ग्रेटर देन 0 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मुझे करना है डिफरेंशिएशन, तो ये दोस्तों एक क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्योंकि यहां पर क्या होता है जैसे log m टू द पावर n रहता तो इसको हम जो पावर n है उसको ला लेते प्रोडक्ट में, n इंटू लॉग m हो जाता, तो ऐसे यहाँ पर जो एक्स टू द पावर साइन एक्स है उस पावर को प्रोडक्ट में ला लेंगे हम पहले लॉग लगा के। तो इसमें करना क्या देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को मान लो y इजिकल टू ये एक्स टू द पावर साइन एक्स फंक्शन है मेरे पास में, ठीक है, बोथ साइड हमने लिया लॉग, अब लॉग y हो गया, यहाँ पर हो जाएगा कितना लॉग एक्स टू द पावर ये हो गया साइन एक्स, ठीक है, इतना ये log y लेफ्ट हैंड साइड वाला तो एज इट इज आया, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, पावर जो साइन एक्स है वो आ गई प्रोडक्ट में, इनटू में यहां पर हो जाएगा कितना log x। अब कर सकते हैं हम यहां पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, जैसे यहां पे डिफरेंशिएशन करेंगे log y का, भाई x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो यहां पर 1/y बनेगा, फिर मुझे इस y का भी तो करना पड़ेगा चेन रूल से dy बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पे है दो फंक्शन साइन x और log x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, सेकेंड वाले फंक्शन को एज इट इज लिखो और फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉज एक्स, ठीक, डायरेक्ट लिखो, एक स्टेप बचा लो ना सीधे। अब देखो साइन एक्स का तो कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन, साइन एक्स यानी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, मामला क्लियर हुआ इतना। अब क्या करो, मुझे तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इस y को ला लो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इधर मैंने y को ला लिया और y की वैल्यू भी पुट कर दो, y की वैल्यू यहां से देखो अब क्या दिया है, x टू द पावर साइन x है, y की वैल्यू है x टू द पावर साइन x, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू भी पुट कर दो आप, इनटू में देखो ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा log x इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में x, ठीक है, क्या है ये log x इंटू में कॉज एक्स प्लस में है साइन एक्स अपॉन में x, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन रहने वाला है। मामला क्लियर है किस प्रकार से करना है, थोड़ी स्टेप हमने बचा के किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियरिफाई सब कुछ किया है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमको लॉग लेना पड़ेगा भाई, लॉगरिथमिक फंक्शन है ये। क्या करने हैं यहाँ पे, देखो बोथ साइड हमने लिया लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर है कॉज एक्स। भाई लॉग क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये पावर में कॉज एक्स है ना, इसको प्रोडक्ट में ला लेंगे लॉग लगा के, ठीक है। अब देखो लॉग वाई ये क्या बन जाएगा, लॉग वाई इजिकल टू कॉज एक्स आ गया मेरा प्रोडक्ट में
इंटू ये वाला पहले लॉग, फिर अंदर इसके अंदर एक log x है, ठीक है। अब कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन हम। अब देखो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो log y का डिफरेंशिएशन बना 1/y इंटू में बन जाएगा यहाँ पर dy by dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे log y फंक्शन है तो dy by dx हमको चेन रूल से मिलेगा। अब देखो दो फंक्शन है cos x इंटू log x, ये वाला मेरा फर्स्ट फंक्शन है cos x और सेकंड फंक्शन है log x। तो क्या करते हैं सेकंड फंक्शन को एज इट इज रहने दो, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यहाँ पे डेरिवेटिव का, log x इंटू में cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का होता है माइनस का sin x, ठीक है। अब दोस्तों cos x को एज इट इज रहने दो, डिफरेंशिएशन करो किसका, log x का, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा log x 1/log x इंटू में। अब दोस्तों चेन रूल से इस अंदर वाला log x का भी तो करना पड़ेगा, तो d by dx यानी कि log x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, ठीक है। मामला क्लियर है इतना, ठीक है। अब देखो इस y को हम ला लेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि मुझे चाहिए dy by dx की वैल्यू, और y की वैल्यू भी इधर पुट कर दो। जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है log x की पावर cos x, ठीक है। y की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दो log x की पावर cos x, ठीक है। अब अंदर ये पूरा का पूरा आएगा, ठीक है, जितना दिया नहीं, पहले हम माइनस साइन x लिख लेते हैं, माइनस का साइन x इंटू में ये log x, ठीक है, प्लस ऊपर मेरे पास में cos x है, अपॉन में log x इंटू cos x है तो मैं x पहले लिख देता हूं और x इंटू में फिर लिख देते हैं क्या, x इंटू में लिख देते हैं क्या, log x, ठीक है। तो क्लियर है, ये इसका डिफरेंशिएशन रहने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, अब यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन के ऊपर ये कुछ सवाल दिया, ये काफी आसान होते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखो पहला फंक्शन मुझे दे रहा है x इजिकल टू a cos थीटा, एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन दी है y इजिकल टू a sin थीटा, मुझे चाहिए dy by dx। तो भैया कैसे निकालेंगे ऐसे में, देखो क्या करो, इसको पहले थीटा, क्योंकि cos थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इस x को क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, और इस y इजिकल टू a sin थीटा का भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। कैसे, देखो पहली इक्वेशन दी है x इजिकल टू a cos थीटा, दूसरी इक्वेशन दी है y इजिकल टू a sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो अब क्या करते हैं हम यहां पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के, करो dx बाई डी थीटा मिला इक्वल टू, देखो a तो कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं, ये बाहर करो, d बाई डी थीटा, मुझे cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin थीटा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इसका भी करो भाई, y इजिकल टू a sin थीटा है ना, इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के, तो dy बाई डी थीटा यहां से मिला, और a कांस्टेंट है, इसको बाहर करो, और sin थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos थीटा, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन मिल गई, ठीक है, दो इक्वेशन मिल गई हमें, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्या करो, सेकंड इक्वेशन को जो dy बाई डी थीटा है ना, इसको डिवाइड करो dx बाई डी थीटा से, ठीक है, इसको किया मैंने डिवाइड सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। तो अब क्या होगा, देखो dy बाई डी थीटा को मैंने डिवाइड किया किससे, dy बाई डी थीटा है, इसको डिवाइड करेंगे इस dx बाई डी थीटा से, तो भाई ये डी थीटा से डी थीटा हुआ कैंसिल, बचेगा केवल dy बाई dx, यहाँ पे क्या बचेगा, dy बाई dx। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है a cos थीटा को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, a cos थीटा को, किसको, a cos थीटा को डिवाइड कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से, तो माइनस का a sin थीटा ये बचेगा, ठीक है। तो ये a से a कैंसिल हुआ, माइनस तो बचेगा ही, ठीक है। cos थीटा अपॉन में sin थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाता है cot थीटा, माइनस का cot थीटा, यहाँ पर हमें dy बाई dx मिलने वाला है। मामला क्लियर हुआ इसका, किस प्रकार से करना है, देखो दो इक्वेशन दी थी, a cos थीटा था, यहाँ पे a sin थीटा था y में, ठीक है। हमने थीटा के रिस्पेक्ट पहले वाले x इक्वेशन को किया क्या, डिफरेंशिएट, y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में किया, दो इक्वेशन मिली, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, हमें यहाँ पर माइनस का cot थीटा मिला। मामला क्लियर है, तो चलो आगे। दूसरा सवाल भी ये पैरामीट्रिक फंक्शन पर आधारित है। क्या बोल रहा है कि भाई पहली इक्वेशन है x इजिकल टू 80 स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन बोल रही है y इजिकल टू 280। भाई देखो अब यहाँ पे फंक्शन है t, तो हम क्या करते हैं t के रिस्पेक्ट में इसको करते हैं क्या, डिफरेंशिएट, तो मुझे मिलेगा dx बाई dt, a तो कांस्टेंट है, a तो रहने दो, और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ठीक है। कौन सा वाला फार्मूला लगाया भाई, x टू द पावर n रहता, मैं d बाई dx करता तो n जो पावर में वो प्रोडक्ट में आती और x टू द पावर 1 घट जाती, तो वही तो किया मैंने यहाँ पे, t का स्क्वायर था, 2 को लाया सामने, t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1 पावर रहती है इसकी, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी करो, y में dy बाई dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहा है इसका भी, तो भाई dt बाई dt से ये तो 1 हो जाता और सिर्फ 2a मिलता, ठीक है। ये दो इक्वेशन मिली है,
सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, मतलब dy बाई डी टी को मैंने यहाँ पे डिवाइड किया किससे, इस dx बाई डी टी से डिवाइड किया। करो भाई, 2a अपॉन में क्या आ जाता, a इंटू 2t। देखो a से a कटा, 2 से 2 कटा, बचा क्या, केवल 1 अपॉन टी। ये हमारा यहाँ पर किसके वैल्यू मिल जाती, देखो यहाँ पे भी dt से dt कट जाता, तो dy बाई dx क्या मिल जाता, 1 अपॉन टी। मामला क्लियर है कैसे आया। चले अब देखो, ये हमारा फोर्थ टाइप है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। हमने पहले भी बात करी थी कि अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू fx दिया, मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा उसका, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन किया मैंने तो मुझे मिला है f' फिर मैं एक बार अगेन उसी का इस f' का कर दूंगा डिफरेंशिएशन, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, d स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि f डबल डेस x, ठीक है। यही यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। अब इसमें समझो, इस सवाल से आपको समझ में आएगा, क्लियरिटी इसमें मिलेगी कि अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है तो मुझे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, कैसे निकलेगा। देखो इक्वेशन दी है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, ठीक है। एक बार मैंने डिफरेंशिएशन किया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स हुआ, x का क्यूब क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। d बाई डी एक्स 10x का क्या हो जाता है, 10x का क्या होता था, 10x का क्या होता था भाई, सेक स्क्वायर x होता था कि नहीं होता था, ठीक है। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर x होता था, ठीक है। मामला क्लियर है। अब इसका अगेन मुझे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, फिर से कर दो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। देखो 3x का स्क्वायर है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, तो भाई ये 6x हो जाएगा, ठीक है। 2 - 1 से इसकी पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर x का देखो भाई पहले पावर है, तो ये बनेगा 2 सेक x, और फिर इस सेक x का करना पड़ेगा, तो सेक x का क्या हो जाएगा, सेक x का d बाई डी एक्स, सेक x क्या होता है, सेक x होता है सेक x इंटू में 10x, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 6x प्लस, देखो 2 सेक x इंटू सेक x 10x है, तो 2 सेक स्क्वायर x इंटू में 10x लिख दे, तो यही यहां पर इसका आंसर आना वाला है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। क्या आया, 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x इंटू में 10x। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉज एक्स है, देन मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 है। यानी कि आपको ये पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो 0 है कि नहीं है चेक करो। आप कैसे करेंगे भाई, इक्वेशन दिए y इक्वल टू ए साइन एक्स, क्या दिया है हमको, दिया है इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस में दिया है b का कॉज एक्स, x के रिस्पेक्ट में एक बार मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy बाई डी एक्स, ये कांस्टेंट है इसको रहने दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, ठीक है। हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, हम स्टेप इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। अब देखो b इंटू डी बाई डी एक्स, यानी कि कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, डायरेक्ट लिखो इसको। अब देखो मुझे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखो d बाई डी एक्स मुझे करना है इसका dy बाई डी एक्स का, तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर, देखो ये तो कांस्टेंट है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। b माइनस है, ठीक है, माइनस बाहर कर दो भाई, -1 इसको मैंने बाहर कर दिया। ये sin x का क्या हो जाएगा, sin x का हो जाएगा cos x, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। देखो d बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना दे देगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मुझे मिला माइनस का a sin x, यहां पे मिला माइनस का b cos x, भाई माइनस ले लो दोनों तरफ से, दोनों यहां से कॉमन, ठीक है, माइनस लिया मैंने कॉमन, यहां बच गया a sin x प्लस b cos x, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो a sin x प्लस b cos x क्या है भाई, ये तो यही था हमारा फंक्शन y था ना, a sin x प्लस b cos x, ठीक है, तो मैं इसको y लिख दूं इक्वल टू माइनस y, और इधर मेरे पास में क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस माइनस वाई को मैंने इक्वल टू किधर ला लिया, लेफ्ट हैंड साइड, डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई हो जाएगा माइनस वाई का, इक्वल टू मिलेगा 0, ठीक है। यही तो मुझे प्रूव करना था, ठीक है, हो गया ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। मामला क्लियर है, किस प्रकार से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है।
तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों के कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस कर लिए। अब दोस्तों लास्ट हमारा इसका जो इसमें पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स को समझते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि इसके क्वेश्चन होते हैं थोड़े लेंदी। ठीक है, सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि किस प्रकार से यहाँ पर एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है ये तो ऑलरेडी अभी तक प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट इसका सब कुछ कर लिया है। ठीक है, आपको इस बस डिफरेंशिएशन करने के लिए जितने भी यहाँ पर फार्मूले हमने इसमें नोट्स में देखे हैं सब कुछ आपको मेमोराइज करना है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे मान लो हमारे पास में एक फंक्शन है y, ठीक है, हमने इसका x के रिस्पेक्ट में कर दिया डेरिवेटिव कर दिया, इसका क्या डेरिवेटिव मिलेगा dy बाई dx। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रेट ऑफ चेंज को दिखाता है कि इस y फंक्शन का यहां पर इसमें क्या चेंज देखने को मिल रहा है इस x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जांपल से समझो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है मान लो किसी चीज का। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट x है, मैंने इसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या निकाला, यहां पर डेरिवेटिव निकाला, ds बाई dt मिल गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हो रहा है इस टाइम के रिस्पेक्ट में, ये चीज हमें इसकी रेट ऑफ चेंज का पता लगता है इसके डेरिवेटिव से। ठीक है, यही हम किसी भी ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ बैक्टीरिया के पता करने में, चेंज इन टेम्परेचर में पता करने में, पॉपुलेशन ग्रोथ की रेट पता करने में, ये सब यहां पर इसका यूजेस देखने को मिलता है। अब देखो रेट तो भाई इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, या तो हो सकता है कि सेम टू सेम रेट मिल जाए। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड होता है, देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में एक फंक्शन f ऑफ x है। अब इस फंक्शन का मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, f डैश x इसका डेरिवेटिव मिला। अब ये डेरिवेटिव पॉजिटिव मिल रहा है कि नेगेटिव मिल रहा है कि जीरो मिल रहा है, उस पर डिसाइड होता है कि इंक्रीजिंग है फंक्शन की डिक्रीजिंग है। जैसे अगर f डैश x मुझे यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मिल जाए तो भैया फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगर जीरो मिल रहा है तो फिर तो वो भाई कांस्टेंट है। ठीक है, अगर f डैश x जीरो मिल रहा है तो वो कांस्टेंट है, लेकिन अगर वो यहां पर ग्रेटर देन मिले जीरो से इंक्रीजिंग है, लेस देन अगर जीरो से मिले एफ डैश एक्स तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब वो हो सकता है किसी पॉइंट पे भी बात कर रहा हो या फिर वो पूरे इंटरवल की भी बात कर सकता है। ठीक है, क्लियर है ना कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिल रहा है तो वो भाई पॉजिटिव देगा यहां पर डी वाई बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव। इसका मतलब है कि वाई इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा। एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है कि जो डेरिवेटिव मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, भाई जीरो से लेस देन है मतलब नेगेटिव है ना। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों यहां पर हमारा जो y फंक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगा जैसे जैसे x इंक्रीज करता है। ठीक है, मामला क्लियर है। अब यही चीज है, देखो इंक्रीजिंग और जो डिक्रीजिंग वाली चीज है ये इंटरवल के लिए भी लागू होती है और पॉइंट के लिए भी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अगर भाई कांस्टेंट फंक्शन है किसी इंटरवल में तो भैया उसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस पॉइंट पर कांस्टेंट फंक्शन के लिए। तो ऐसे में भाई वो तो यहाँ पर ना तो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो कांस्टेंट रहेगा, इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, ठीक है, यानी कि वो पॉजिटिव डेरिवेटिव दे रहा है तो हमको इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है यानी कि वो क्या देंगे, उसका जो डेरिवेटिव निकालेंगे उस फंक्शन का वो हमको लेस देन जीरो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। मामला क्लियर है, तो चलो आगे देखो। अब बात करते हैं, जैसे ये फंक्शन एफ है अगर कंटिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर तो भैया इसका मतलब ये है कि वो डिफरेंशियल भी होने वाला है उसके ओपन इंटरवल ए बी पर। ठीक है, अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो हमने बात कर ली, कांस्टेंट भी बात कर ली कि भैया उसका जो डेरिवेटिव मिलेगा एफ डैश एक्स वो जीरो मिलेगा। ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी चीज इसमें मेन आती है मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट का डिसाइड कैसे करेंगे। देखो अब ये चीजें तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से दी है, हम इसको आसानी से समझते हैं भाई क्या होता है ये मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे फाइंड करते हैं। इसकी दो मेथड है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड और सेकंड डेरिवेटिव मेथड। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड को यूज करते हैं। कैसे करेंगे देखो आसानी से समझते हैं। अगर कोई फंक्शन मेरे पास में एफ ऑफ एक्स था, मैंने उसका डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन किया, एफ डैश एक्स निकाला, ऐसे उसका डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, अब ये एफ डैश एक्स साइन जिस पॉइंट पर करेगा, यानी कि मान लो पहले पॉजिटिव दे रहा था मुझे, और जैसे जिस पॉइंट पर वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए उस पॉइंट को बोलूंगा भाई मैक्सिमा। देखो पॉजिटिव मिल रहा है मतलब मैक्सिमा मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। और जैसे ही वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ तो यानी मैं समझ गया कि यही पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वो चेंज मार रहा है ना वो पॉइंट है मैक्सिमा। क्योंकि पहले पॉजिटिव दे रहा था पॉजिटिव, और फिर वो एकदम से नेगेटिव हुआ, मतलब वो पॉइंट था मैक्सिमा, जिस पॉइंट पर वो पॉजिटिव दे रहा था। लेकिन जैसे ही चेंज हुआ, क्लियर, मैं समझ गया कि यही पॉइंट है मैक्सिमा। ठीक है, और ऐसे नेगेटिव जो यानी कि मिनिमा पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो हमने कोई फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकालना एफ डैश एक्स। अब देखो भाई, अब उसमें अलग अलग वैल्यू पुट करके देखो, जब तक वो नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, नेगेटिव दे रहा है, ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू मिल रही है मुझे। अब जैसे ही वो नेगेटिव से साइन चेंज कर दिया पॉजिटिव, भाई समझ गया कि यही पॉइंट है, जिस पॉइंट पर वो नेगेटिव दे रहा था, जिस पॉइंट पर चेंज हुआ उस पॉइंट को बोलूंगा कि ये मिनिमा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलते हैं। क्लियर है, समझ रहे ना कि भाई हमने यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पुट करी।
अलग अलग पॉइंट पे देखा उसको कि भाई मुझे यहाँ पर डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, भाई नेगेटिव मिल रहा था, तो मैं बोल रहा था कि भाई ठीक है मिनिमम मेरे को वैल्यू मिल रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव हुई तो मैं समझ गया कि यही वो पॉइंट है सी या फिर ए पॉइंट, जो भी है वो पॉइंट मिनिमा है। ठीक है, क्लियर है। मतलब पॉइंट ऑफ, यहाँ पर मुझे ऐसा पॉइंट देखना है जिस पर वो उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू जो है साइन चेंज हो जाए। ठीक है, साइन चेंज हो जाए उसकी वैल्यू की। अगर मान लो भैया साइन चेंज नहीं हुआ, एफ डेस एक्स मैंने निकाला, अब अलग अलग पॉइंट पे चेक किया, पॉइंट चेंज नहीं हो रहा इस पॉइंट पर, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा उस पॉइंट पर, तो उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तीन चीजें समझ गए यहाँ पे, मैक्सिमा, मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होते हैं। पॉजिटिव से अगर नेगेटिव साइन देने लग जाए तो भैया मैक्सिमा मिल गया वो पॉइंट। अगर मेरे को डेरिवेटिव का साइन यहां पर क्या मिले, नेगेटिव से पॉजिटिव जिस पॉइंट पर मिले वो पॉइंट है मिनिमा। साइन चेंज नहीं हो तो वो है क्या? इन्फ्लेक्शन। चले अब इसकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, देखो इसको भी आसानी से समझते हैं हम। यहां पर जैसे कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मेथड यही है कि मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो एफ डेस एक्स मिला, अगेन उसका डिफरेंशिएट किया तो एफ डबल डेस एक्स मिला। ठीक है, तो अब मुझे इस सी पॉइंट पर देखना है इसका एफ डबल एक्स एक्स क्या यहां पर देता है इसका साइन। देखो अगर मेरे को एफ डबल डेस सी का अगर मान लो पॉजिटिव साइन मिल जाए, सी यहां पे मैंने पुट किया इस फंक्शन में, अब अगर ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा मतलब मैक्सिमा दे रहा है इस पे, इस सी पॉइंट पर। अगर नेगेटिव दे रहा है इसका डबल डेस जो है एफ डबल डेस सी, अगर ये नेगेटिव देने लगे तो भैया वो मिनिमा है। क्लियर है, इसमें तो डायरेक्ट है, साइन चेंज की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बार उसका डिफरेंशिएट कर दिया है फंक्शन का। डबल यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करना है, उसका यहाँ पर सी पॉइंट पुट करना है, जो भी पॉइंट है या इंटरवल है, देखना है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो मैक्सिमा, नेगेटिव आया तो मिनिमा। अब इसमें एक चीज ये आती है, अगर मान लो जीरो आ गया फिर क्या होगा भाई, अगर एफ डेस सी ही मुझे जीरो मिल गया या एफ डबल डेस सी अगर जीरो मिल गया तो ऐसे में टेस्ट हो जाता है फेल, मुझे फिर यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसमें लगाना पड़ेगा। मामला क्लियर है? तो चलो आगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसके पूरे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो आते नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सवाल है थोड़ा, आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस अटेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल, ऐसा इंटरवल मुझे चाहिए कि विच द फंक्शन, ये फंक्शन जो है दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है 4x³ - 6x² माइनस का 72x + 13 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो ऐसे इंटरवल में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो ऐसे इंटरवल कौन से होने वाले हैं ये पता करने हैं। ठीक है, मतलब यहीं से हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ यहाँ से डिसाइड हो जाएगा। इसमें कैसे होता है देखो, इसको करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो भैया जो हमारे पास में फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, क्या दिया है 4x³ - 6 का x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 72x और प्लस का दिया है 30। एक बार अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रिस्पेक्ट में तो एफ डेस एक्स मिलेगा। ठीक है, 4 3 12 x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 दूनी 12 x हो जाएगा ये, और माइनस का 72 मिलेगा, और यहाँ पर ये 30 जो कांस्टेंट है तो वो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से एफ डेस एक्स क्या मिल जाएगा इक्वल टू 12, इसमें से कॉमन ले सकते हैं, सब में से 12 लिया कॉमन, x² माइनस यहाँ पे x बचेगा, माइनस का यहाँ पे 12 संग 72। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल गई। क्या मिली 12 इंटू में x² माइनस x माइनस 6। ठीक है भाई, क्या मिली देखो, क्या मिली हमको इक्वेशन एफ डेस एक्स इजिकल टू 12 लिया था मैंने कॉमन, x² माइनस का x माइनस का 6। ठीक है, अब क्या करो इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर इसके x की वैल्यू फाइंड करते हैं कि x की वैल्यू क्या क्या पॉइंट मिलते हैं मुझे, x² माइनस x माइनस 6, इसको एफ डेस एक्स को हम यहाँ पर जीरो पुट कर देते हैं ना। एफ डेस एक्स को मैंने क्या किया, जीरो पुट किया यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो मेरे पास में इक्वेशन क्या थी, x² माइनस का x माइनस का 6 थी ना, इक्वल टू जीरो पुट किया। क्या इसके यहाँ पर मुझे यहाँ पर x के पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, x² माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं माइनस का 3x, माइनस का यहाँ पर क्या लिख सकते हैं प्लस का 2x, माइनस का 6 इजिकल टू 0। यहाँ पर x कॉमन लिया तो x माइनस 3 मिला, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 मिला। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेंगी 3 और माइनस का 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली 3 और माइनस का 2। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है भाई, क्या क्या आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है 3 और x की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को फाइंड करने के लिए यहाँ पर उसके यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया था हमारे पास में एफ डेस एक्स, उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे कि क्या है मुझे इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव मिल रही है कि नेगेटिव मिल रही है, वो देखना पड़ेगा पहले। तो देखो जैसे मेरे पास में इसका ग्राफ बनता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लो कुछ ये जीरो ले लिया। ठीक है, यहाँ पर -1 रहता, यहाँ पे -2 रहता, यहाँ पे -3 रहता, इधर 1 रहता, इधर 2 रहता, फिर इधर 3 रहता। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या क्या दिया है,
यहाँ पर हमको दिया है, देखो इस माइनस एक्स इजिकल टू 3 के लिए निकालना है, एक्स इजिकल टू 3 के लिए, और एक्स इजिकल टू -2 के लिए निकालना है, ठीक है। कहाँ पे ये रहा -2 के लिए। अब इसके बीच में देखते हैं, -2 और 3 के बीच में देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पर फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो हमारे पास में जो इसका क्या आया था, एबडेस एक्स आया था फंक्शन का, वो क्या मिला था, एबडेस एक्स हमें मिला था यहाँ पर क्या देखने को मिला था, 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये देखने को मिला था। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा डेरिवेटिव जो है एफडेस एक्स क्या था, 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 था। हम यहाँ पर इसमें इस इंटरवल जो हमारे पास इसमें -2 और 3 का आया है, इसमें अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है। देखो अगर मैं इसमें क्या करता, जैसे मान लो ये 0 पुट करता लेट से, तो एफडेस 0 क्या मिल जाता मुझे यहाँ पर 12, ये हो जाता कितना 0 माइनस का 6, यानी कि क्या देखने को मिलता यहाँ पर -6 से मल्टीप्लाई हो जाता है 12 का, तो 12×72 माइनस में मिलता, यानी कि एबडेस एक्स यानी कि जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव मिलता, ठीक है, ठीक है। यानी कि इस फंक्शन में यहाँ पर इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं क्या करता, अब माइनस में आई मेरी अभी इस 0 को पुट करने पे, अगर मैं -1 पुट करूं इसमें, एबडेस -1 पुट किया, ठीक है, तो अब क्या देखने को मिलेगा, 12 एक्स का स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो 1 मिला, माइनस एक्स है और -1 पुट कर रहा हूं तो +1 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पे क्या मिलेगा, -6, 2 - 6 यानी -4, ठीक है, -4, 12 चौके 48, माइनस मिला, नेगेटिव मिली अभी भी, ठीक है, अभी भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे -2 पुट किया, अब -2 पुट करेंगे, एबडेस -2 इजिकल टू 12, -2 पुट करेंगे इसमें, एक्स के स्क्वायर के हिसाब से -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस एक्स है, -2 पुट कर रहे हैं तो +2 हो जाएगा, -6। अब देखो यहाँ पे 4 + 2 कितना हुआ, 6 - 6 0 हो जाएगा, तो 12 × 0 0। अब देखो भाई अभी तक तो मुझे यहाँ पर 0 नेगेटिव मिल रहा था, अभी तक मेरा जो डेरिवेटिव आ रहा था 0 पुट करने पे, -1 पुट करने पे क्या मिल रहा था, नेगेटिव आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे -2 पुट किया, मुझे यहाँ पर क्या मिला, 0 मिल गया, यानी साइन हो गया चेंज। जिस पॉइंट पर ये हमारा साइन चेंज कर जाता है वो पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव से जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिनिमा पॉइंट है। क्या है, मिनिमा पॉइंट क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, क्लियर हुआ। जबकि अब जैसे यहाँ पर मिनिमा पॉइंट से आगे की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूं, 3 पुट करूंगा तो क्या मिल रहा है, या फिर 2 पुट करो, पहले तो ये 2 पुट करके देखो, एबडेस 2 पुट करो इसमें, 12 एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, -2 -6 क्या देखने को मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो 4 - 2 क्या हुआ, 2 हुआ, 2 - 6 क्या हो जाएगा, -4 यानी कि माइनस का कितना मिलेगा 48, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक पूरा नेगेटिव मिल रहा है, यहां पे आते ही जैसे -2 पे आए 0 हो गया, यानी कि साइन हो गया चेंज, नेगेटिव से हो गया 0। तो भैया यहां पर ये हमको क्या मिल गया, मिनिमा पॉइंट मिल गया। नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ जैसे ही वो यहां पर मिनिमा पॉइंट होता है। अब देखो, अब यहां पर देखो, यहां पे 2 भी पुट करके देख लिया, नेगेटिव मिल रहा है, 3 पुट करके देखो, 3 पुट करते हैं 12, एबडेस 3 निकालो, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, -3 माइनस का 6 कितना देखने को मिला 9, और ये कितना है -3 -6 -9, ठीक है, 9 - 9 0, ठीक है। यानी कि 12 × 0 यानी कि हमको क्या मिलेगा, एवरेज 3 मिला क्या 0, ठीक है। अब यहां पर भी साइन हो गया चेंज, पहले नेगेटिव मिल रहा था यहां से यहां तक, -2 से लेकर मुझे यहां तक पूरा 2 तक क्या मिला, नेगेटिव। जैसे 3 मैंने पुट किया मुझे मिल गया 0, यानी कि साइन हो गया चेंज, क्योंकि अगली वैल्यू जैसे ही आप 4 पुट करोगे ना इसमें पॉजिटिव आ जाएंगी, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एवरेज कितना 4 पुट किया मैंने, 12 4 पुट करा मैंने, 4 चौके 16, माइनस का 4 -6। अब देखो पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी आपको, 12 × 16 माइनस का 10 करेंगे, क्योंकि -4 -6 -10 हुआ, 6 बचेगा, 16 - 10 कितना हुआ, 12 संगे 72, पॉजिटिव मिला। अब मुझे डेरिवेटिव यहाँ से पॉजिटिव मिलने लगा। अब देखो 3 से आगे की वैल्यू अब जितनी भी पुट करेंगे ना आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पर साइन हो रहा है चेंज, और यहाँ पर ये हमका मैक्सिमा पॉइंट मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो मैक्सिमा पॉइंट जो है, देखो ये पॉइंट तो हमारे मिनिमा पॉइंट मिले, कौन कौन से, -2 ये मिनिमा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव से यहाँ पर 3 पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो ये हमको मिलते हैं इसके मिनिमा पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसके जो मिनिमा पॉइंट यहाँ पर मुझे मिल रहा है -2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि स्ट्रिक्टली हमको फर्स्ट जो हमारा था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैसे निकलेगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जब इंक्रीजिंग कब होगा, जब मुझे यहां पर एबडेस एक्स पॉजिटिव मिलेगा,
पॉजिटिव कहाँ पे मिल रहा है? पॉजिटिव मुझे मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, -2 के बाद में -3 और इधर 3 से आगे 3 4 5 6 से यहाँ से मिल रहा है पॉजिटिव। तो इसके जो मुझे यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे होगा? ये होने वाला है स्ट्रिक्टली इंक्रीज जब मुझे ग्रेटर देन 0 मिले, यानी कि पॉजिटिव मिले, और पॉजिटिव मुझे मिल रहा है इस -2 के बाद में, ठीक है। तो -2 से लेके -इन्फिनिटी तक, ठीक है, -2 से लेके -इन्फिनिटी तक मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इधर 3 से लेके आगे तक इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का यहाँ पर इसका पॉइंट मिल गया, ठीक है। -2 से लेके इधर -इन्फिनिटी तक चल जाइए, आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। इधर 3 4 5 6 आप प्लस इन्फिनिटी तक चल जाओ, पॉजिटिव मिलेगा। सिर्फ नेगेटिव कहाँ पे है? इस -2 से इस 2 के अंदर, ठीक है। हमारा क्या था? नेगेटिव था। तो नेगेटिव जो है यहां पर क्या दिखाता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग कहां पे है? वो डिक्रीजिंग है इस -2 और इस 3 के बीच में, ठीक है, -2 से 3 के बीच में, ठीक है, यानी कि इस -1 0 1 2 इस पे मिलता है नेगेटिव, क्लियर है। और इस -2 और 3 पे मुझे क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था, ठीक है। तो इस हिसाब से यहां पर डिसाइड करना होता है, क्लियर है ना। अलग अलग वैल्यूज पे यहाँ पे पुट करके देखो, साइन चेंज हो रहा है, उस जिस पे साइन चेंज हुआ वो यहाँ पर क्या कहलाता है? अगर नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हुआ तो भैया वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव वाला मिनिमा होता है, और पॉजिटिव से जैसे ही वो नेगेटिव हुआ वो होता है क्या? मैक्सिमा पॉइंट, क्लियर है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, लिमिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए सबसे पहले, उसके बाद में कॉन्टिन्यूटी को पढ़ा। कॉन्टिन्यूटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेगा। फिर हमने डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके एप्लीकेशंस पढ़े, ठीक है। तो दोस्तों अब प्रैक्टिस करिए, इसके जितने भी इसमें फार्मूला है रिवाइज करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इंटीग्रेशंस को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।